जनता को आप क्या दोष देंगे? ये तो घटना भी जनता के साथ हो रही है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि ये जो समाज में रह रहा है उसके मान लीजिए कि किसी जो दुष्कर्म कर रहे हैं वो हमारे समाज का ही एक हिस्सा है, तो मैं ये पूरे समाज को नहीं दोष दे सकती कि पूरा सामाजिक जितने भी युवा हैं या जितनी भी युवतियां उनके साथ हो रही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि इसके बहुत सारे परिणाम हैं, कारण हैं इसके बहुत सारे। एक तो बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण, जो हमारे युवाओं को पढ़ाई लिखाई के बाद उनको अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपना पेट भरने के लिए भी उनको कहीं से मांगना पड़ रहा है, या किसी एक माँ बाप की जिम्मेदारी का भी एक अति होता है कि बच्चे को पढ़ा लिखा दिया। उनकी भी उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के हमको देखें, ना कि बच्चे को हम देखते रहें। तो एक फ्रस्ट्रेशन, निराशा जो बोलेंगे वो हमारे यंग जनरेशन में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिसके तरीके से ये जो मानसिक विकृति जो बोलते हैं, जिसका दुष्परिणाम हम देखते हैं कि सामाजिक घटना, चाहे वो महिलाओं के साथ हो या पुरुषों के साथ हो, या समाज में अनैतिक तरीके से आचरण जो बढ़ते जा रहे हैं, इसमें इसका बहुत बड़ा अहम रोल है जो समझना होगा। जो अभी हम जितनी भी जनता उनको लाई है और बड़ी उम्मीद से उनको लाई है, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करके उन्होंने यहाँ तक वो पहुंचे हैं, तो कम से कम उनको जनता को ना चले। ये जनता का ही डिमांड है कि उनको एक मिनिमम सुरक्षा और एक मिनिमम जो हमारे युवकों की रोजगार की है, जैसे कुछ पिछले सरकार की तरफ से कौशल थे उसको बंद कर दिया, या महिलाओं के लिए एक हमारी थी 1 रुपये रजिस्ट्री उसको बंद कर दिया। तो मैं ये जानना चाहती कि उस सब बंद करने के बाद इनको कितने फायदे हुए। नुकसान तो हमें नजर आ रहा है, नुकसान का नजर आ रहा, तो ये हमेशा बोला जाता है कि ऑपोजिशन वाले ने इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है हमारा कि जो हमारी सरकार थी उनके लागू करने से हम लोग को तो फायदा हुआ, ये हम सब महिलाएं बोलते हैं, लेकिन सरकार को हटाने से क्या क्या फायदा हुआ है उसका उनको विवरण देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अधिकार उन्होंने छीने हैं। और उनको, हमको और जनता को, जो हमारी जनता है, जो हमारे वर्तमान सरकार की जनता है, उसको सुरक्षा देना, और हर तरह से मानसिक, आर्थिक, ये बहुत जरूरी है कि आर्थिक भी सुरक्षा देना हमारे जो राज्य के मुखिया हैं उनका कर्तव्य है। महिलाओं की बेरोजगारी, सुरक्षा और आत्मसम्मान, ये सारी बातें जो हम लोग डिमांड करते आ रहे हैं, जो हमारी पहली स्थिति थी, उससे आप सबको पता है कि कितनी संख्या में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। महिलाओं के लिए खासकर हर तरीके से वो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। समाज में, घर में या काम करने की जो बाहर जाती थी महिलाएं, वो सभी समय असुरक्षा की भावना से घिरी रहती है, क्योंकि बहुत तेजी से हमारे पिछले कुछ महीनों में ग्राफ जो है आपराधिक बहुत बढ़े हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको बताऊंगी, अन्य कारण भी मैं इनको बताऊंगी किन किन कारणों पे हमारी सरकार अभी तक ना कोशिश कर रही है, ना उनका नजरिया है, ना उसको देख पा रही है, ना उस पर कोई बात करना चाहती है। जो हमारी घटनाएं हो रही है महिलाओं के लिए, उसमें सिर्फ हम आपराधिक घटनाओं की ही मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इसमें पीछे सोचने वाली बात है जो इसके पूर्व की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, जिसमें बहुत कई तरह के हमारी योजनाएं चलती थी, कौशल विकास की योजनाएं चलती थी, तरह तरह के उसमें काम रोजगार की बातें होती थी, जिस तरह से एक महिलाओं को उसमें एक उम्मीद दिखती थी, आत्मविश्वास दिखती थी, उसको अभी वर्तमान सरकार ने सीधे बंद कर दिया। एक तो सबसे बड़ा निराशाजनक बात है कि कुछ देने के बजाय जो ऑलरेडी पहले से चली आ रही थी उसको इस सरकार ने छीन लिया है। दूसरी है कि आप बेरोजगारी की बात करते हैं, तो बेरोजगारी में जो हमारे युवा वर्ग को, जिसने एक तरीके से बोला जाएगा कि छलावा करके, झूठ बोल के, जिसको वादे करके, झूठे वादे करके उन्होंने वोट लिए हैं कि बेरोजगारी दूर किया जाएगा, बेरोजगारी के भत्ता दिया जाएगा, ये तो छोड़ दीजिए, नौकरी देने की बात थी कि बहुत संख्या में हमारे युवकों को नौकरी दिया जाएगा, बेरोजगारी का भत्ता, ये सारी बातें जो उनकी थी, उन्होंने एक बार इस बात को मेंशन भी नहीं करते, जबकि हम लोग रोज इस बात को उठाते हैं कि आपने जो वादा किया था उस बारे में आप एक बार बताएं कि आपकी योजना क्या है। इसको अनसुना कर दे रही है। उसके बाद समाज में हर तरीके के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के साथ
आपराधिक घटनाएं जो हो रही है, सामाजिक जो आप छीना झपटी जो बोलेंगे, चोरी की छिनतई के जब आप आपराधिक मामले देखेंगे या चोरी के मामले देखते हैं, ऐसा कोई जगह नहीं है जो आज की डेट में, आज ही की डेट में आप पेपर को उठा के देखते हैं तो रोज दिखा जाता है कि दुर्घटना एक अलग चीज होती है, वो माना जा सकता था, लेकिन जो आपराधिक घटनाएं हो रही है वो सिर्फ महिलाओं में नहीं, पूरे समाज में उसकी प्रतिशत है बहुत तरह से बढ़ोतरी हुई है। फिर ये भी आप देखिए, एक तरह कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि अभी जो समाज में जो आपराधिक घटनाएं जो हो रही है, ना किसी को डर है, ना किसी का खौफ है, और इसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो हमारी जर्जर सी नजर आती है। इस पे भी हमारी जो वर्तमान सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए, जिसका शिकंजा एक तरह से बोला जाए कि कसना चाहिए, वो भी नकारा और असफल जिसको बोलेंगे वो नजर आती है। तो मैं ये एक सरकार विरोधी बात नहीं, एक सामाजिक तौर से एक सुरक्षित समाज की बात कर रही हूँ, और एक आत्मविश्वास जो हमारे अंदर, महिलाओं के अंदर हुआ करता था, उसको कहीं न कहीं झकझोर दिया है इस वर्तमान सरकार ने, और जिसका हम सभी महिलाएं हर दिन, हर आपराधिक घटनाओं का और समाज में होने वाले जितने भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म है, उसकी तो जितनी भी आप उसकी चिंता करें या बुराई करें वो कम है, लेकिन ये गुजारिश करती हूँ इस वर्तमान सरकार से कि इस पे ध्यान दे और ये हमारे समाज को सुरक्षित और हम सबको सुरक्षा प्रदान करे। ये हमारा एक मांग ही नहीं, ये हमारा अधिकार है जिसको वर्तमान सरकार को सुनना पड़ेगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।